कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी ने किया ध्वजारोहण। 80वें स्वतंत्रता दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन का सामूहिक गायन किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें अमर बलिदानियों के संघर्ष और त्याग का स्मरण कराने के साथ अपने दायित्वों के ईमानदारी से निर्वहन की प्रेरणा देता है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दायित्व है कि वे अपने संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ जन समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें। समारोह में 1 वर्ष के भीतर सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर अपने बच्चों का समस्त निर्धारित टीकाकरण कराने वाले 10 अभिभावकों को सम्मानित किया गया। इसके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को भी सम्मानित कर उनके परिवारों के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की गई। इस अवसर पर विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी और कलेक्ट्रेट कर्मचारी उपस्थित रहे। मोहम्मद, कृपया क्रम से आते जाइएगा। अमित कुमार, गुलशन, परमजीत, महेश, रहमान, मोहम्मद सलीम और योगेश सैनी। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति, अपने देश के प्रति निभाई है। इसीलिए तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, तब जय गाथा जन गण मंगलदायक। जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय जय हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा 80वां स्वाधीनता दिवस समारोह आज कलेक्ट्रेट प्रांगण कानपुर नगर में 15 अगस्त 2026 में पूर्ण हुआ है और सभी कानपुर वासियों को, सभी देशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देश को हमें मजबूत करने के लिए जो योगदान चाहिए अपने नागरिकों से और जो समर्पण और सेवा भाव चाहिए अधिकारियों से, इस विषय में संवाद हुआ है और सभी लोगों ने उत्साहपूर्वक किया। यहाँ पर बहुत सारे हमारे वीर सपूतों को सम्मानित भी किया गया है, वीर परिवारों को भी, वीरांगनाओं को भी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए हैं और सभी ने बहुत उल्लास पूर्वक इस त्योहार को आज कलेक्ट्रेट कानपुर प्रांगण में मनाया। होगा, जिसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत की संकल्पना कहा है, तो भारत कैसा होगा ये भी आज हमारे मनन का विषय होना चाहिए। समस्याएं अलग अलग प्रकार की है, हमारी जनसंख्या की तुलना में जो सुविधाएं होनी चाहिए उस दिशा में भी बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। इन सुविधाओं को आखिरी पायदान तक पहुंचाने के लिए जो साधन चाहिए वो सरकार ऑफ कोर्स उपलब्ध कराएगी, परंतु जो उत्साह, लगन और समर्पण चाहिए वो समर्पण हम सबको देना है। पहले कि यदि आपको ये दायित्व मिला है तो इस दायित्व का निर्वहन आप कैसे कर रहे हैं। यदि इस तंत्र को संचालन का दायित्व और अधिकार भारतीयों के पास में है तो हम अधिकारीगण, कर्मचारीगण, जो अंतिम कर्मचारी हमारा जो चपरासी पद पर है और जो कलेक्टर पद पर भी है, उसका आचरण, उसका व्यवहार, जनता के प्रति उसका समर्पण कैसा है, ये देश की आजादी को आगे बढ़ाएगा। भारत के नागरिकों से, कानपुर के नागरिकों से भी अपेक्षा है कि राष्ट्र को मजबूत करने वाले तत्व क्या हो सकते हैं। अनुशासन हो सकता है कि हम अनुशासन में रहें, ये हो सकता है कि जो नागरिक के दायित्व है उनको हम पूरा करें। एक छोटा सा उदाहरण, टीकाकरण के कुछ परिवार हैं कि जहां 10 परिवारों को स्वास्थ्य विभाग ने प्राउड पेरेंट्स का एक सर्टिफिकेट दिया है। प्राउड पेरेंट वो है कि आपने अपने बच्चे को जन्म दिया है, भारत का नागरिक बनाया है, ये माता पिता नहीं किया है, परंतु भारत के नागरिक के रूप में वो स्वस्थ रहे,
राष्ट्र निर्माण में योगदान कर सके, इसके लिए आवश्यक है जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, उसमें वो अबोध बच्चे को टीकाकरण की जो एक बेसिक सुविधा है